दोस्तों आज हम आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा केस में क्या हुआ बताएंगे। उससे पहले आज मैं कुछ कड़वा सच जो है वह भी बताएंगे। पहले कड़वा सच है कि हम सभी निवेशक हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और सहारा के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई भी कानूनी प्रक्रियाओं को नहीं अपनाएंगे तो सहारा समूह पैसे कभी नहीं देगा। आप लोगों से आग्रह है कि कानून का सहारा जरूर ले। मेरे जितने भी आसपास के जमाकर्ता है सबने लगभग केस की प्रक्रियाओं में आ गए हैं। जैसे कुछ होगा हम आपको अवगत कराएंगे। अगर आपने भी कोई केस या अन्य कोई कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है तो आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए आपने क्या किया है, क्योंकि एक दूसरे को कौन क्या कर रहे हैं सबको पता होना चाहिए और सभी को इकट्ठा होकर के सहारा के खिलाफ होना पड़ेगा। बिना कोई कानूनी प्रक्रिया किया सहारा समूह एक भी पैसा देने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे, हमें भी पता चलेगा कि आपने कौन सी प्रक्रिया पैसे पाने के लिए अपनाई है। पैसा आपका है, प्रयास आपको करना पड़ेगा। सहारा बिन प्रयास के एक पैसा देने वाला नहीं है। आज जरूरत है सभी लोग कानूनी प्रणाली को अपनाएं। कुशवाहा जी का रिट याचिका स्वीकार हो गई है और डेट मिल गई है 16 अप्रैल 2024। जी हां, 16 अप्रैल 2024 को इस पिटीशन पर पहली सुनवाई की जाएगी। सुनवाई की पहली तारीख भी मिल गई है। जी हां, ज्यादा दूर नहीं है अप्रैल में, क्योंकि आप जानते हैं इधर तो चुनाव हैं, उधर चुनाव के पहले आपकी पहली डेट मिल गई है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन लगाई गई थी सहारा पीड़ितों के लिए, देश के 13 करोड़ निवेशकों की भुगतान हेतु जो एक रिट पिटीशन लगाई गई थी और जिसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर जितने भी निवेशक परेशान चल रहे थे उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि सहारा इंडिया निवेशकों में बहुत सारे निवेदक का पैसा अभी तक सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। लेकिन जितने भी निवेशक सहारा इंडिया से रिफंड पाने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जल्द ही सभी निवेशों का पैसे की भुगतान कराई जाएगी। इसके लिए एक नोटिस को भी जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ लिखा गया है इस नोटिस में और क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है सहारा इंडिया को लेकर, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे द्वारा वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें। हम आप लोगों के जानकारी के तौर पर आप बता दें कि सहारा इंडिया में भुगतान के लिए सेबी के ओर से पहले ही नोटिस कर बता दिया गया है कि सभी निवेशकों के भुगतान के लिए सहारा इंडिया का सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जिसे सरकार भुगतान के लिए उपयोग कर सकती है। हालांकि इतनी बड़ी धनराशि से बहुत सारे निवेशकों को भुगतान हो सकता है। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर सीआरसी पोर्टल को भी लॉन्च हुए काफी समय बीत गया है। माननीय कोर्ट के आदेश अनुसार सहारा इंडिया के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया की ओर से सहीकर्ता मंत्री के द्वारा सहारा रिफंड खाते में ट्रांसफर कराई गई थी। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर अभी भी 25,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जिसे भुगतान होने पर बहुत सारे निवेशकों को भुगतान कराई जा सकती है। लेकिन अभी तक सहारा इंडिया में दूसरे चरण का भुगतान किसी भी निर्देशक का होने में असमर्थ साबित हुआ है। तो क्या कुछ होगा उस समय पता चलेगा, जिसे भुगतान होने पर बहुत सारे निवेशकों का पेज को भुगतान कराई जा सकती है। लेकिन अभी तक सहारा इंडिया में दूसरे चरण का भुगतान किसी भी निर्देशक का होने में असमर्थ साबित हुआ है। तो क्या कुछ इस पर अपडेट निकलकर सामने आती है सरकार की ओर से कब से आखिरकार भुगतान कराई जा सकती है, क्योंकि अभी 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसा माना जाता है चुनाव होने के बाद किसी भी निवेशकों का भुगतान के लिए सहारा इंडिया रिफंड में भुगतान होना संभव हो सकता है। निवेशकों को ब्याज सहित पैसा मिलना चाहिए। साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।